श्री बदरुद्दीन अजमल। सभापति जी, मैं सबसे पहले आपका अपनी पार्टी की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हमारी पार्टी के 3 सदस्य हैं, आसाम से आए हैं। AUDF पार्टी, AIUDF, सिराजुद्दीन अजमल साहब और राधेश्याम विश्वास। आसाम के मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं, उनके पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि ऊपर वाले ने उनको इस देश की सेवा का मौका दिया। और हमें उम्मीद है कि जैसे उन्होंने नारा लगाया सबका साथ सबका विकास, उसमें सारे हिंदुस्तानियों को ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी का ख्याल नहीं होगा, बल्कि सारे इंसानियत का ख्याल होगा और उसमें माइनॉरिटीज़ का खुसूसी तौर पर ख्याल होगा और मुसलमानों का भी ख्याल उसमें खास करके रखा जाएगा। मैं सुषमा जी से गए मर्तबा बहुत ही प्रभावित था। आप जब भी बोलती थी, आपका बोलने का अंदाज़ और है। मैं चाहूँगा जब भी आप बोलें तो इसी तरीके से बोलती रहें और बीच बीच में शेर शायरी ज़रूर करें, इससे माहौल हमारा बहुत मीठा रहेगा। रोदी भाई ने कल जो बयान दिया उसमें बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। ये मेरे चेयरमैन थे कई मरतबा कई कमेटियों में, और हमारे रामविलास पासवान जी इस वक्त नहीं, अफसोस की बात है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा चेयरमैन साहब आपके माध्यम से कि हाउस गए साल हमने देखा पूरे साल में आधे साल भी हाउस नहीं चला। आप बड़े भाई हैं इस वक्त, हम तो छोटी छोटी पार्टी के लोग हैं, ना इधर है ना उधर है। कोई प्यार से उधर बुलाएगा उधर चले जाएंगे, प्यार से आप बुलाएंगे हम इधर चले आएंगे। हमारा ये कहना है कि हाउस को चलने दिया जाए। बड़े भाई की तरह आपके दरख्त पर फल लग चुका है, आपका सर हमेशा झुका होना चाहिए, सामने वालों को मिठास से मौका देना चाहिए और हाउस का वक्त जो है वो बर्बाद न किया जाए। नहीं तो लोग बड़ी हंसाई करते हैं। नए जो 315 मेंबर आए, मैं उनका इस्तकबाल करता हूं और उनकी तरफ से कहना चाहता हूं कि हाउस को अच्छे तरह तलाश के हम एक मिसाल बनाएं कि नहीं, हाउस इस तरीके से भी चल सकता है। लोगों ने हमको क्यों भेजा उसको पूरा करने की हम कोशिश करें। स्पीकर साहब, चेयरमैन साहब, मैं अपनी कम बातों को करके आसाम के मसाइल के ऊपर मैं आना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग आसाम से हैं। आसाम में बोरपेटा से मेरे भाई सिराजुद्दीन अजमल साहब आए हैं। उनके यहाँ फ्लड और इरोशन का सबसे बड़ा मसला है, उनके यहाँ रोड कनेक्टिविटी का मसला है, उनके यहाँ इंडस्ट्रीज़ की कमी है। लोग जो है बहुत ही बुरे हाल में हैं। हमारे राधेश्याम जी करीमगंज से जीत के आए, उनके यहाँ महासड़क का मसला है, रोड कनेक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो रही है। अभी इन्होंने मेगा ब्लॉक की बात की है गवर्नमेंट ऑफ आसाम ने। अगर ये हो जाता है तो आसाम में, अभी हमारे होम मिनिस्टर साहब जैसे कह रहे थे कि पूरे नॉर्थ ईस्ट को रोड कनेक्टिविटी दिया जाए, बहुत मुश्किल है कहीं किसी का किसी तरफ आना जाना। तो मैं चाहूँगा आपके नेतृत्व में आप इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दें और हमारे खास करके करीमगंज के मसाइल के ऊपर और उनके महासड़क के ऊपर रेलवे लाइन के कनेक्टिविटी की वजह से लोग जो है अटके रहते हैं कई कई दिन तक, और उनको कोई मर भी गया तो लाश लेके हॉस्पिटल तक जाने वाला नहीं मिलता। चेयरमैन साहब, मैं सबसे पहले इसी के साथ हमारी बहन सुषमा स्वराज जी अभी कह रही थी गंगा को माँ का, गंगा मेरी माँ का नाम, बाप का नाम हिमालय। ये तो बहुत पुराना हमारा नारा है। और गंगा से और हिमालय से जो पानी आता है ये पूरे हमारे अभी होम मिनिस्टर साहब कह रहे थे 80% पीने का पानी या अच्छा पानी जो है वहीं से आता है। इसी का एक लिंक हमारे आसाम की सबसे बड़ी समस्या है। सभापति साहब, मैं आपके माध्यम से रूलिंग पार्टी के हमारे मंत्रियों को और ख़ासकर हमारी सुषमा बहन को ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि ब्रह्मपुत्र हमारे लिए एक देव बन चुका है। ब्रह्मपुत्र का सवाल 1,27,000 से ज़्यादा हेक्टर ब्रह्मपुत्र ने 25-30 साल में बर्बाद कर दिए। 30 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। तो ऐसे एक स्टेट में जहाँ इतनी बड़ी तबाही और हर साल सैकड़ों मील लोग जो है इधर से उधर हो जाते हैं, आपको इसका बखूबी इल्म है। मैं चाहूँगा कि ये सरकार इसके ऊपर, इससे पहले प्रधानमंत्री जी ने, मनमोहन सिंह जी ने एयरपोर्ट पे ऐलान किया था कि हम इसको नेशनल कैलेमिटी डिक्लेयर करेंगे।
सारी पॉलिटिकल पार्टियां इसका डिक्लेयर डिमांड कर रही है। हमारी पार्टी का भी डिमांड है कि इसके ऊपर आप जरा संजीदगी से ध्यान दें। आसाम के, मैं समझता हूं तरक्की की सबसे बड़ा दुश्मन ये ब्रह्मपुत्र नदी हो गया है। मैं सभापति से टाइम चाहूँगा, मैं आपकी सरकार की भी तारीफ करूँगा। अच्छी अच्छी बातें आई है, अच्छे दिन आने वाले हैं और उसमें हम ये चाहते हैं कि हम गरीबों के भी अच्छे दिन आएंगे, हमें उम्मीद है। दूसरी बात, मैं मैडम सुषमा स्वराज जी को, अभी होम मिनिस्टर साहब नहीं है, बीटीएडी का मसला, ये 1993 से जिस वक्त हमारे अडवाणी जी होम मिनिस्टर थे उस वक्त ये एग्रीमेंट हुआ था। दुर्भाग्य की बात है उसके अंदर सिर्फ बीटीएडी के लोगों को लेकर और असम सरकार को लेकर ये एग्रीमेंट कर लिया गया, जबकि वो सिर्फ 29% है, 71% नॉन बोडोज उसके अंदर रहते हैं। उनके हितों का ख्याल नहीं किया गया और इसी की वजह से 93 में फसाद हुआ, 2002 में फसाद हुआ, 2005 में फसाद हुआ, 2007 में फसाद हुआ और अभी 2012 में और 2014, अभी एक महीना पहले। मैं सरकारी पक्ष का ध्यान चाहूंगा प्लीज सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला है। अगर ये मसला हल होता है ये फसादों का सिलसिला बंद होगा। अभी हमारे होम मिनिस्टर साहब एक हफ्ता पहले आसाम जाके आए, हमारे वहाँ एडिशनल एसपी को गोली मार दिया जाता है, एक गुलजार हुसैन को मार दिया जाता है, एक गोस्वामी को मार दिया जाता है। उनके पास हथियार नहीं है। जब इन लोगों के पास हथियार नहीं है और इनको निरापत्ता नहीं है तो आम लोगों का कार्य क्या होगा। सर मैं कहना चाहता हूं, मदरसा एजुकेशन के बारे में आपने बात की, हम इससे जो है बहुत ही वेलकम करते हैं। मदरसा एजुकेशन में 90% मदरसे जो है सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से सरकारी मदरसे जो पूरे हिंदुस्तान में है, मैं चाहूँगा कि उसको मॉडर्नाइज करें। उनके 90% समस्याएं आज भी उनका हल नहीं हुआ है। मैं ये चाहूँगा कि सरकार इसकी तरफ भी ध्यान दे। इसी तरीके से हमारे जो है डी वोटर्स का मसला, हमारे यहाँ डी वोटर्स का मसला, आसाम में घुसपैठ की बात आई। घुसपैठ में हमारी पार्टी का ये क्लियर विजन है कि इसको बांग्लादेश बॉर्डर को सील किया जाए। कल भी हमने सुना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साहब के भाषण में कि इसको फेंसिंग को प्लीज न किया जाए। करोड़ रुपया हिंदुस्तान का बर्बाद हो रहा है, इसका कोई फायदा नहीं है। फेंसिंग भी चालू है और घुसपैठ भी चालू है। घुसपैठ की सिर्फ एक गलतफहमी मैं इस हाउस का दूर करना चाहता हूं। मेरे पास एक डाटा है कि सरकार, एजीपी सरकार इसी घुसपैठ के नाम पे आसाम में 2 मरतबा पावर में आई। प्लीज सर ये इशू प्लीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही नेशनल इंपॉर्टेंट है कि इसमें 2 मरतबा, पहली मरतबा आई जिस वक्त नाडवानी जी होम मिनिस्टर थे और उनकी छत्र छाया में उनके इसमें बाकायदा वो मिनिस्ट्री बनी थी एजीपी की। उसमें 1985 से लेके 1990 तक उन्होंने पूरा 5 साल चलाया और 100% मेजोरिटी से चलाया सर। उस वक्त उन्होंने सिर्फ आइडेंटिफाई किया फॉरेनर्स 6,724 लोगों को और 521 लोगों को 5 साल में उन्होंने डिपोर्ट किया। दूसरी मरतबा असम के लोगों ने उनको फिर मैंडेट दिया। प्लीज सर ये खाली पूरा कर ले, मैं बैठ जाऊंगा, बगैर कहे बैठ जाऊंगा। दूसरी मरतबा उनको 1996 से 2000 तक का 5 साल का मौका मिला। इस 5 साल में उन्होंने आइडेंटिफाई किया फॉरेनर्स ओनली 902 और उसमें से डिपोर्ट किया सिर्फ 102। तो हमारी पार्टी इसका डेड अगेंस्ट है कि एक भी फॉरेनर्स आसाम एकॉर्ड होने के बाद 1971 25 मार्च के बाद एक भी फॉरेनर आसाम में एज ए बांग्लादेशी नहीं रहना चाहिए। उनको निकालना चाहिए, लेकिन कानून के अंदर होना चाहिए, संविधान के अंदर होना चाहिए और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। शुक्रिया, इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया।